हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। इट इज़ अ sequence of numbers such that जो उनका डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है सेट ऑफ नंबर्स जिनको हम अरेंज करते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स, एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसको अरेंज किया जाता है एक डेफिनेट ऑर्डर में। ये सीक्वेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में दूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ AP हम लिखेंगे। पहला 1 2 3 4 5 डैश 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 100। जैसे मैं सेकंड एग्जाम्पल लिखूँगी 100 70 40 10 डैश 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 डैश। थर्ड में लिखूँगी 8 8 8 8 डैश 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 डैश। फोर्थ वाला एग्जाम्पल में लिखूँगी 2 8 14 20 डैश 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 अप टू 50। ये हमारा AP है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, 2 में से 1 निकालेंगे 1 का डिफरेंस आएगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1 का डिफरेंस आएगा, 5 में से 4 निकालेंगे 1 का डिफरेंस आएगा। इसी तरह यहाँ पे 70 माइनस 100 तो माइनस 30 आएगा, 40 माइनस 70 तो 30 माइनस का डिफरेंस आएगा, 10 माइनस 40 फिर से माइनस का डिफरेंस रहेगा। ठीक है। इसी तरह 8 8 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 8 0, 8 में से 8 0, 8 में से 8 0। यहाँ पे भी 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 का डिफरेंस रहेगा, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 का डिफरेंस रहेगा। इस तरह अब यहाँ पे जो 4 डिफरेंसेस है, कुछ क्लोज है, लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, कुछ टर्म्स इनफाइनाइट चल रही है। इसका मतलब जो हमारा AP है इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? एक फाइनाइट AP और दूसरा इनफाइनाइट। एक फाइनाइट AP। अब पहले हम फाइनाइट AP का डेफिनेशन देखेंगे। बोल रहे हैं वो टर्म्स जो लिमिटेड टर्म्स होती है और वो क्लोज्ड हो, मतलब उनका एंड दिया हुआ हो, दैट आर फाइनाइट AP। जैसे द AP हैज़ लिमिटेड टर्म्स, इसकी लिमिटेड टर्म्स होती है, मतलब एंड वाली टर्म भी दी हुई होती है। इट हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट AP। जैसे एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिखा, कौन कौन सा? फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि ये एंड तक दी हुई है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट AP है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है इनफाइनाइट AP, जो अनलिमिटेड हो, जहाँ जिसका हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड इनफाइनाइट AP। द AP हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट AP। इसकी एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिखी, थर्ड एंड सेकंड। ठीक है। अब AP हमने तो डिफाइन किया, लेकिन इस AP का एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म जो इसका है AP का, वो हम लिखेंगे। वो है A
कामा a प्लस d कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा a प्लस 4d कामा डैश डैश डैश। ये जो हमारा a है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, a1 से रिप्रेजेंट करते हैं या a ही रखते हैं। सेकंड वाला हुआ a2, इस वाले को बोलते हैं a3, ये वाला हमारा a4, ये वाला a5 एंड सो ऑन। इसमें जो a है हमारा, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है और जो d हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और एक कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ये मैं साइड में आपको दिखाऊंगी। ऐसे देखिए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है a2 माइनस a1। इसको हम a3 माइनस a2 से भी निकाल सकते हैं। d इज इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँगी एक, मानिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा ये है 5 कामा 8 कामा 11 कामा 14 कामा 17 कामा डैश डैश डैश। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, a, ये 5 होगा। कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो आया हमारा 3। ठीक है, अगर हम फिर से देखना चाहिए कॉमन डिफरेंस, क्या 3 3 ही आएगा? अगर ये सेम आ रहा है ना 3 3 3 रहेगा तब ये AP में है। अगर ये d चेंज होगा तब हमारे AP में नहीं होता है। जैसे अब मैं थर्ड टर्म से निकालूंगी, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर से डिफरेंस 3 आ रहा है। d मैं आगे निकालूंगी, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिर से 3 आ रहा है। d को मैं फिफ्थ टर्म से भी निकालूंगी, फिर से 3 ही डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह हम, ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। जैसे हमने फर्स्ट टर्म निकाला, ठीक है, अब हमारे पास AB है और कॉमन डिफरेंस जो d है वो भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास है, AB है और कॉमन डिफरेंस d भी है। अगर अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, उसमें पहला दूसरा तीसरा जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या वो सेम यही निकलेगी? देखिए, फर्स्ट टर्म जो हमारा था वो था a इज इक्वल टू 5। जब हम सेकंड टर्म लिखेंगे, सेकंड टर्म वो है बराबर a प्लस d के। a हमारा 5, d हमारा 3, तो निकल गया 8। इसी तरह थर्ड टर्म देखेंगे, थर्ड टर्म हमारा a प्लस 2d फॉर्मूला, a हमारा 5, 2d है 2 इंटू 3, ये आएगा 5 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 एंड 5 इज़ 11। इसका मतलब जो हमारा एंड सो ऑन, आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ये याद रखना है। जैसे थर्ड टर्म हमारा है तो यहाँ a प्लस d के साथ एक टर्म कम करनी, 2d। सेकंड टर्म a प्लस d, फर्स्ट टर्म a अकेला। ठीक है, इस तरह हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला है a प्लस d 2d, ये तब निकलेगा जब हमारे पास a की वैल्यू b हो और d की वैल्यू b हो। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सरसाइज। पहला इसका 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर के फॉर्मूलाज देखेंगे कौन कौन सा है। जो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें है वो आता है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला हम कब निकालते हैं? जब हमारा क्वेश्चन हो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जब नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, या कभी कभार ऐसे लिखा होता है फाइंड द nth टर्म।
जब nth टर्म निकालना हो तब भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 5, 8, 11, 14, 17, 20, डैश डैश डैश। ये बोल रहा है फाइंड करिए आप A12 क्या होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट टर्म A हमारा वो 5 आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो आएगा 3, और जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 12। हम फॉर्मूला लगाएंगे an is equal to a plus n minus 1 into d। n की वैल्यू दी है इट इज़ 12, a हमारा 5 है, n हमारा 12 है, -1 इंटू d हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा आएगा 5 + 12 में से 1 गया 11 इंटू 3, ये आएगा 5 + 11 3 = 33, A12 हमारा आएगा 33 + 5 = 38। ये हमारा हो गया कि nth टर्म हम कैसे नंबर ऑफ टर्म कोई भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है वो आता है s इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। जब हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अगर ऐसे होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP जब दिया होगा तब हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। या अगर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हमारा सेम होगा जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया और उसमें हमें फाइंड करना हो, आप बताइए 12th टर्म क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। 12th टर्म हमें क्या होगा AP का वो हमें फाइंड करना है। तब हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, एग्जाम्पल वही वाली रहेगी जो हमने पहले ली 5, 8, 11, 14। तब हम n लेंगे 12, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो आएगा 3। तो फॉर्मूला लगाएंगे s इज़ इक्वल टू n की जगह 12/2 इंटू 2 इंटू a की जगह 5 प्लस n की जगह 12 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। ये आएगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 6 इंटू 5 2 ज़ा 10 प्लस 12 में से 1 गया इट इज़ 11 इंटू 3, इट इज़ 6 इंटू 10 प्लस 11 3 ज़ा 33, it is 6 multiplied by 10 plus 33 is 43। तो ये आएगा 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी आया, 6 4 ज़ा 24 एंड 1 is 25। तो जो हमारा सम आया वो आएगा सम ऑफ 12 टर्म्स इज़ 258। इसमें हम और एक फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला है हमारा s इज़ इक्वल टू n/2 इंटू a + l। a + l क्या होता है, l जो है ये हमारा लास्ट टर्म जब दिया हुआ हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। l को हम an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ हो 5, 8, 11, 14 डैश 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 अप टू 38। ये हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है, a हम निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे और तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।